साहिब बन नहीं सकता। आज जो हमारा विषय है, हमारा विषय है माया के ऊपर और सतगुरु के ऊपर। कैसे हमें माया उलझाती है और सतगुरु हमें कैसे बचाता है। तो माया के स्पेशल 3 रूप बताए हैं बाबा नानक ने। माया ममता मोहिनी, जिन बिन दंता जग खाया। नंबर 1 पे माया, पैसा ऐसी चीज है कि अगर ये आता है तो कभी दिखता नहीं किसी, जितना आता है उतना ही कम लगता है। आती हुई माया से कभी कोई परेशान नहीं होता, कभी कोई नहीं कहता मेरी आज 50,000 रुपए दिहाड़ी पड़ गई है, हे भगवान भी ज्यादा क्यों डाल दी, मेरा 2,000 का खर्चा होता है दिन का, ये 50,000 मुझे क्यों दे दिए, किसी गरीब को दे देते, किसी गरीब के भाग में चला जाता, किसी जरूरतमंद के भाग में चला जाता। ऐसा कभी कोई नहीं सोचता है। तो ये माया आती हुई कभी किसी को बुरी नहीं लगती। उसके बाद बोला है ममता। ममता में क्या आता है, हमारा परिवार, हमारे अंदर जो मोह ममता है, हमारा परिवार, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप, जो भी है ममता में, वो सब आ जाता है। ये हमें कभी बुरे नहीं लगते हैं अगर ये हमें प्रेम कर रहे हैं। आवाज आ रही है? आ रही है सर? तो कहते हैं माया ममता मोहिनी। मोहिनी में आ जाता है हमारी जो घरवालियां हैं, हमारी प्रेमिकाएं हैं, वो आ जाता है मोहिनी। वो में जितना प्रेम करती है, हमें कभी, हम थकते नहीं है, हमें कभी बोर नहीं होता है, हमें लगता है कि प्रेम मिलता ही रहे। इन तीनों के लिए बोला है कि माया ममता मोहिनी, जिन बिन दंता जग खाया। जिसने बिना दांतों के जग को खा लिया। यानी कि जैसे एक बूढ़ी माँ बिना दांतों के होती है, वो रोटी उसको खिलाओगे तो रोटी जैसे खाती है तो वो चबाने की जगह चूसने लग जाती है, क्योंकि उसको दांत नहीं है। अब जब वो रोटी को चूसती है, तब वो रोटी समझती है कि मुझे प्रेम कर रही है, क्योंकि काटती नहीं है। जब काट नहीं रही है तो उसको लगता है कि मुझे प्रेम कर रही है, लेकिन असल में वो उसको खा रही होती है। इसी प्रकार ये तीनों चीजें, माया ममता मोहिनी, ये हमें लगता है कि ये हमें प्रेम कर रही है, लेकिन असल में ये हमें कहीं, इसी के लिए गया है। कबीर साहब कहते हैं वीर माया अपनी फंदे बैठी हाट, और सब जग फंदा पड़ा और गया गया कबीरा काट। यानी कि इस दुनिया में ये माया फंदा फैला रखा है, ये इससे कोई बच नहीं पा रहा। केवल और केवल कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है वो इस माया से बचा सकता है। केवल मूल ज्ञान के द्वारा आप इस माया के फंदे से बच सकते हो, नहीं तो ये माया सबको लेके डूबती। केले तो ले गुरु भी लपेटे में आते हैं। तो साहिब कहते हैं कासे कहूं सब अंधा और खेवन हाथ गले में फंदा। किससे बोल, सारा जगत अंधा हुआ पड़ा है। केवन हार यानी गुरु के गले में फंदा पड़ा है। गुरु नहीं समझ पा रहा है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। चेले तो बहुत दूर की बात है, गुरु के ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम गलत कहाँ पे हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि वो विवेक नहीं लगा रहे हैं। जो उनके गुरुजी ने दे दिया उनको, उसी को सत्य मान के बैठे, विवेक नाम की चीज को यूज ही नहीं कर रहे। वो कोई नहीं सोच रहा कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, 2 अक्षर का नाम है, रा और माँ। लेकिन जब ये दुनिया नहीं बनी थी, जब भगवान राम भी पैदा नहीं हुए थे, जब कोई इंसान बना था, तब ये नाम आ था। कोई विचार नहीं कर रहा है। सब यही सोच रहे हैं कि गुरु जी ने दिया है, इसी से मुक्ति हो जाएगी। गुरु जी ने नाम दे दिया है राम, तो इसमें ताकत है, गुरु की ताकत इसके पीछे लगी होती है। ऐसा नहीं होता है। गुरु की ताकत क्या होती है? वो शब्द गुरु की ताकत होती है। उस गुरु की ताकत से ये सारे शब्द बन रहे हैं। जितने भी शब्द आप इस दुनिया में सुन रहे हो, ये सब गुरु की ताकत से ही निकल रहे हैं। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला कि कबीर गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, और शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। ये जितने भी अक्षर निकल रहे हैं सारी कायनात के, ये गुरु की वजह से ही निकल रहे हैं, उस शब्द की वजह से निकल रहे हैं। उस शब्द गुरु की वजह से पहला अक्षर जो इस दुनिया में आया उसको कहते हैं अकार। कह अकार, जो आपके गले से आवाज निकल रही है, आ, ये जो आवाज है ये इस पूरे ब्रह्मांड की पहली आवाज है। ये आवाज
आवाज शब्द गुरु की दया से निकली है, शब्द गुरु की वजह से निकली है। तो शब्द गुरु नंबर 1 पे है और ये जो आवाज निकली है लगातार, ये नंबर 2 पे आती है। अब इसी नंबर 2 वाली आवाज से हम तीसरी आवाज निकालेंगे। कैसे? जैसे हमने बोला का, तो क्या करेंगे हम अपने उसे का, हम अपने गले को और अपनी जीभ को टच करेंगे, ऊपर तालु है उसको, और जब जीभ को टच करेंगे हम बोलेंगे पा, तो हम होठों को यूज करेंगे पा। लेकिन इस पा और का के पीछे कौन खड़ा है? वो आकार खड़ा है। जैसे मैंने बोला पा, तो मैंने जो पा बोला वो आ से निकला है और आ में ही समाहित हो जाता है। मैं पा बोल के उसी को मैं विलय कर देता हूं आ में। पा, खा, गा, घा, सारे अक्षर आ से निकल हैं, आ से निकल रहे हैं, आ में ही समा रहे हैं। तो ये आ क्या है? ये है मन रूप ब्रह्म। ये गीता में बोला है कि हे अर्जुन, जो आकार है वो मैं ही हूं और मैं ही काल हूं। ये 52 अक्षरों को यानी सृष्टि को मैं ही पैदा करता हूं और मैं ही अपने आप में लय कर देता हूं। ये 52 अक्षर, ये सारी सृष्टि मुझसे पैदा होती है और मुझ में ही समा जाती है। तो इस अक्षर को, इस कह आकार को किसने बोला? वो कौन है? वो अकह आकार है, जो बोलने में नहीं आता, वो अनुभव का विषय है। उसको केवल और केवल सुरत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप सुरत को लगाओगे जहां गुरुजी बताते हैं, तब आप उस आकार को प्राप्त करोगे। उस आकार प्राप्त करने के बाद आपके ये सारे अक्षर छूट जाएंगे। काखा का ये भी छूट जाएगा और जो आ निकल रहा है गले से आ, ये भी छूट जाएगा। इन दोनों का ही खात्मा हो जाएगा और आपकी सूरत वहां लगेगी जाके सीधे जहां से ये सृष्टि निकली है। हाँ कर दिया, म्यूट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो इसी आकार, इसी कह आकार और अकह आकार का ही सारा झगड़ा है। कह आकार और अकह आकार को जब तक आप अच्छी तरह नहीं समझोगे, जब तक तो मूल ज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मदन पंथ में भी बहुत से ऐसे साधु महात्मा हैं जो अभी तक मूल ज्ञान को नहीं समझ पाए हैं। वो कह आकार को ही सत्य मान के बैठे हैं। आप उनसे बात करोगे तो वो आपको कह आकार पे ही लाके खड़ा कर देंगे। कहाँ से पैदा हो रहे हैं? कह आकार से, जो गले से आवाज निकलती है इसी को सत्य मान के बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, उनको वापस आना पड़ेगा और उनको अकह आकार में सूरत को रमाना पड़ेगा। क्योंकि कह आकार के डर लग जाएगा तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म से आगे नहीं जा सकता। 52 अक्षर का जो ज्ञान है वो जीव का ज्ञान है, कह आकार का जो ज्ञान है वो ब्रह्म का ज्ञान है, और जो अकह आकार का अकह आकार को आप बोल नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते कानों से, वो सुरत का विषय है। केवल सुरत लगाओगे वो तब समझ में आएगा। लेकिन दुविधा ये है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस गूढ़ ज्ञान को। वो आकार जहां भी लिखा देखते हैं तो उसको आ समझ जाते हैं, जबकि आकार में भी 3 है। वो 3 आकार को जब तक आप नहीं जानोगे, पहला है जो 52 अक्षरों में आ रहा है, दूसरा है जो केवल बोलने में आ रहा है आ, और तीसरा है जो पार है। उसी को जीव, शिव और पीव की संज्ञा दी गई है। जब तक हमें पीव की संज्ञा नहीं मिल जाती, जब तक हमारा जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। तो हमें ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए जो हमें 52 से भी परे करे और उस कह आकार से भी परे करे। आज आप देखोगे कई पंथ हैं जो अपने झंडे पे आ लिखवा लेते हैं और वो आ को ही परमात्मा मानते हैं, आ को ही सत्य मानते हैं। वो आ क्या है? असल में ब्रह्म है। आप उनसे भी बात करोगे तो वो सीधे बोलेंगे कि आ ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही परमात्मा है।
क्योंकि ब्रह्म से आगे जाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ने ही सृष्टि बनाई है और हर आदमी सृष्टि से इतना प्रेम कर बैठा है, अपने देह से इतना प्रेम कर बैठा है कि वो सृष्टि से पार होना नहीं चाहता। लेकिन साहिब ने बोला है, आप मरे जग परलय होई, जिस दिन तुम मर जाते हो उसी दिन महाप्रलय हो जाती है, और जिस दिन तुम सो जाते हो रात में वही तुम्हारी प्रलय है। सोने पे प्रलय हो जाती है। परलय का मतलब होता है पर और लय। पर यानी कि दूसरे शरीर में, लय यानी कि लय हो जाना, यानी कि जब तक तुम जाग रहे हो, जब तक तुम्हारी सुरति इस शरीर में लय है, तुम्हारे हाथ में सांप आ जाए तुम एकदम उसको उठा के फेंकोगे, तुम्हारे ऊपर सांप चढ़ गया, बिच्छू चढ़ गया, तुम उठा के फेंकोगे। लेकिन जब तुम सो जाते हो तो परलय हो जाती है, यानी तुम्हारी सुरत इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर, सूक्ष्म शरीर में लय हो गई। अब इस शरीर के ऊपर 1000 बिच्छू चढ़ जाए, सांप निकल जाए ऊपर, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम्हारी सूरत इस शरीर में है ही नहीं। तो जब तुम्हारी सूरत इस शरीर में नहीं है तो प्रलय है। प्रलय में क्या होता है कि आपकी सूरत दूसरे शरीर में लय हो जाती है। महाप्रलय क्या है? महाप्रलय का मतलब होता है जब आपका चोला सदा के लिए छूट जाता है, सदा के लिए छूट गया, आप किसी और शरीर में चले गए और अब आपने ये वापस यहाँ पर नहीं आना, इसको कहते हैं महाप्रलय। तो इन प्रलय और महाप्रलय से हमने कैसे जागृत रहना है? जब हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे तब हमारा मरना और जन्मना छूट जाएगा। उसी के लिए बोला कि हम ना मरिब मरिब संसारा और हमको मिला जियावन हारा, कि अब मेरा मरना और जन्मना छूट गया, मुझे जियावन हार मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा जो है पर्दा माया का है। जब तक हमें माया के रूप नहीं पता लगे, माया के गुण नहीं पता लगे, जब तक हम माया से दूर नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप माया को त्याग ही दो, माया में रहते हुए माया से निर्लेप रहना है। माया में रहते हुए माया से निर्लेप रहना है। कैसे रहना है? माया को चीन के। माया क्या है? माया माया सब कहे, माया चीने न कोई, और जो मन से न उतरे माया कहिए सो। जो चीज आपके मन से नहीं उतर रही है असल में वही माया है। जैसे कोई छोटा बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है और पूरी पूरी रात खेल रहा है, पूरा पूरा दिन खेल रहा है, तो उसके लिए माया वही है। उस माया ने उसको अपने लपेटे में ले लिया। जिसको पैसा कमाने की ललक लग गई और वो पैसा कमाने के लिए दिन नहीं देख रहा, रात नहीं देख रहा और बाकी सबको छोड़ रखा उसने, भगवान परमात्मा सब भूला बैठा है, तो माया उसके लिए वो पैसा ही हो गई है। माया केवल औरत नहीं है कि कोई कहे कि केवल औरत का त्याग करने पे तुमने माया को त्याग दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुओं के ऊपर आ जाओ, गुरु सब कह रहे माया हो जाना। देखो अपना आश्रमों में अमेरिका इंग्लैंड से टाइलें मंगाई जाती हैं, बड़े बड़े एसी लगाए जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी लगाए जाते हैं, पसीना गिराने को कोई तैयार नहीं है। बढ़िया बढ़िया सोने की थालियों में, चांदी की थालियों में खाना खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो क्या ये माया नहीं है? ये भी माया ही है भाई। संत क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, और जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। जो राम भजन में सुख मिल रहा है वो अमीरी में नहीं मिलेगा। तो जब तक हमें यही नहीं समझ में आया कि माया क्या चीज है, जब तक हमें वो चीज नहीं मिल सकती, क्योंकि हम किसी ना किसी माया जाल में उलझे रहेंगे। तो इसीलिए साहिब ने बोला कि गुरु को चेला विष दे, जो गांठी होए दान, और पूत पिता को मारसी, ये माया का काम। कि जब गुरु करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं, तो क्या होता है? तो झगड़ा होता है। किसका झगड़ा होता है? गद्दी का झगड़ा होता है। मुझे गद्दी चाहिए, मुझे गुरु पद चाहिए। इसमें क्या होता है? चेला गुरुओं को विष दे देता है, जहर दे देता है। कितने केस आते हैं जहां चेलों ने गुरुओं को जहर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो गुरु की माया की तरफ आकर्षित हो गया। उसको पद चाहिए, उसको माया चाहिए। लेकिन सोचो, अगर गुरु ने ये माया इकट्ठी करी ही ना होती
अगर गुरु ने बड़े बड़े आश्रम बनाए ही ना होते, अगर गुरु ने बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाए ही ना होते, तो कौन सा चेला गुरु को जहर देता? तो कौन सा चेला गद्दी के पीछे लड़ता? अगर गुरु केवल एक छोटी सी कुटिया बना के, छोटा सा बिल्कुल छोटी सी झोपड़ी बना के बैठा होता और किसी पीपल के नीचे बैठ के सत्संग करता होता, तो क्या उस झोपड़ी पे कोई अधिकार जमाने के लिए आता? कोई वहां पे लड़ाई चलती, झगड़े चलते, लठबाजी होती वहां पे, या कोई पॉलिटिक्स चलती कि मैं गुरु गद्दी पे बैठूंगा? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर गुरु संगत का पैसा मिसयूज कर रहा है, हर गुरु अपना आश्रम बड़े करने में लगा है, हर गुरु अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बड़े बड़े आश्रम खरीद रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन ये इनकी खुद की मौत का सामान है। ये कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर रहे हैं गुरु लोग जो बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहब आए, नानक साहब आए, रविदास जी आए, कोई आश्रम नहीं बनाए उन्होंने बड़े बड़े। एक कुटिया थी, उसी कुटिया में रह के जीवन बिता के चले गए। रविदास जी महाराज को रानी मीराबाई ने हीरा, उस समय का सबसे बड़ा हीरा दान में दिया था। उन्होंने बोला कि गुरुजी, मुझे लोग कहते हैं कि तू रानी महारानी है, तेरा गुरु जो है वो तो झोपड़ी में रहता है। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छा सा मकान बनवा लो, बढ़िया सा, और आप ये शिष्य की भेंट स्वीकार करो। तो रविदास जी ने बोला, ऐसा करो, तुम ये हीरा कहीं पे रख दो मेरी झोपड़ी में, मैं ले लूंगा अपने आप जब मुझे जरूरत होगी। उसने क्या किया, एक कोने में हीरा रख दिया। 2-3 महीने के बाद जब वो वापस आई तो देखा कि गुरुजी फिर उसी झोपड़ी में बैठे हैं। तब उसने पूछा कि गुरुजी, आपने मकान नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा कि मुझे मकान की जरूरत ही नहीं थी, मैंने इसलिए नहीं बनाया। तो वो कहती, मैंने इतना कीमती हीरा दिया था आपको, वो हीरे का क्या किया आपने फिर? तो रविदास जी ने कहा कि बेटा, जहां पे तुमने हीरा रखा था ना, वहीं देख लो जाके, वहीं पड़ा होगा, मैंने उसको नहीं देखा। जब वहां जाके देखती है तो वो हीरा वहीं पड़ा होता है। तो यहां से हमें इतनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि जिसके शिष्य राजा महाराजा भी हैं, वो भी सारी उम्र चमड़े के जूते गांठ के चला गया, वो सारी उम्र जूते बेच के चला गया। लेकिन आज किसी गुरु को कहो कि जो तुम्हारा राजपाट है, जो तुमने सत्संग घर बना रखे हैं बड़े बड़े, क्या तुम ये पब्लिक में दान दे सकते हो? क्या तुम ये सब कुछ छोड़ सकते हो? एक पल में, अभी के अभी पसीने निकल आएंगे उस गुरु। क्यों? क्योंकि झगड़े किए हैं उस गद्दी पे बैठने के लिए, लड़ाइयां करी हैं, पॉलिटिक्स करी है उस गद्दी पे बैठने के लिए। कैसे छोड़ेगा? तो भाई, गुरुओं के ऊपर भी माया ने लपेटा डाल रखा है। गुरु भी मुक्त नहीं है माया से, याद रखना इस बात को, क्योंकि आज मौत आ गई तो आज उस गुरु को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो गुरु आज छोड़ने को तैयार नहीं है तो भाई समझ जाओ कि वो गुरु अभी मृत नहीं है, अभी मरा नहीं है, वो अभी उसके अंदर आशा है। तो हमें कैसा गुरु करना है? हमें ऐसा गुरु करना है जो मर चुका है, जो जीवित मर चुका है। जीवित मरिए भवजल तरिए, ऐसे गुरु। क्योंकि हम कितनी ही कहानियां देखते हैं, हम कितने ही ग्रंथ पढ़ते हैं, तो क्या लिखा होता है आज के गुरुओं के ग्रंथों में? चौथी पातशाही, पांचवी पातशाही, 10वीं पातशाही चल रही होती है, और बात किसकी कर रहे होते हैं? पहली पातशाही की। कि पहली पातशाही, पहले गुरुजी ने हमारे 8 साल जंगल में बैठ के भक्ति करी, भूखे रहे, प्यासे रहे, ये किया, वो किया, सब लिखा होता है। लेकिन उसी गुरु के नाम पे बड़े बड़े महल बना रखे। वो गुरु तो बेचारा गरीबी में चला गया, और तुमने उस गुरु की गरीबी से खुद अमीर बन बैठे। तो इसीलिए जितना भी माया का पसारा है, हमने उस माया को, पसारे को समझ जाना है कि ये माया का पसारा केवल शिष्यों में नहीं है, ये गुरुओं में भी घर करके बैठा है। तो इसी माया से बचने का एक ही तरीका है, अपने स्वरूप को जान लो। जिस दिन आपने अपने स्वरूप को जान लिया, उस दिन आप माया से न्यारे हो जाते हो। आप रहते तो इसी शरीर में हो, लेकिन आपकी कोई आस नहीं रहती इस शरीर। आप हमेशा ही तैयार रहते हो इस शरीर को छोड़ने के लिए। जैसे ही वक्त आता है, आपको पता लगता है कि भाई अब तेरा वक्त आ गया, तो आप इस शरीर में रहने की आस नहीं लगाते हो, ना ही आप मकान दुकान में आस लगाते हो। आप सीधे उस शब्द में सूरत को लगाने की कोशिश करते हो, और आप इस जन्म मरण से मुक्त हो जाते हो।
अगर कोई भी आदमी शब्द के अलावा अपनी सूरत को कहीं और लगाता है तो ऑटोमेटिकली अंत समय में उसकी सूरत वहीं चली जाती है। और अगर कोई जीव सारी उम्र शब्द में सूरत लगाता है, भले उसको अनुभव नहीं हो पाया, लेकिन उसने पूरा भाव से, पूरे लगन से उसने मालिक को याद किया है, तो याद रखना अंत समय भी वो जीत सकता है। क्योंकि अंत समय में भी जब सूरत निकलती है शरीर से तो केवल डायरेक्शन देनी होती है और बंदी छोड़ हाथ पकड़ने को तैयार बैठा है। लेकिन हमारे विश्वास के ऊपर है ये सारा खेल। अगर हमें सतगुरु पे विश्वास है तो वो हमसे दूर नहीं है, अगर हमें सतगुरु पे विश्वास नहीं है तो वो हमारे पास भी नहीं है। इसी को समझना है बस। इसीलिए गरीब धर्मदास जी ने बोला, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता, मैं इन 9 दरवाजों में से बह जाता अगर मेरे सतगुरु मेरी बाह नहीं पकड़ते। तो हमने परमात्मा पे पूरा विश्वास भी रखना है और हमने भक्ति भी करनी है लगन से। दोनों चीजें चलेंगी। ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपका हाथ पकड़ता रहे और आपका ध्यान रहे माया में। आप अपने बच्चों को सोच रहे हो, अंत समय में अपनी बीवी के बारे में सोच रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं मुक्त हो जाऊं। याद रखो कि तुम्हारे करने से ही सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे करने पर ही सब कुछ हो रहा है, बस तुम अपने आप को जान नहीं पा रहे। तो अंत समय में कुछ नहीं, सबको साइड कर दो। माँ बाप भाई बहन जो भी है उनको बोलो, ठीक है भैया, जितना रिश्ता था निभा लिया, अब मैंने अपना कल्याण करना है, अब आप अपना अंदर जाओ और मुझे अपनी देह को त्यागने दो। और आपने एकदम एकाग्रचित्त होकर बैठ जाना है और आपने पूरी सूरत को शब्द में जहां पे गुरुजी ने बताया है या बताएंगे वहां पे लगा लेना है। किसी आप आके चक्कर में नहीं पड़ना है कि मुंह से बोलने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। वो अखंड नाद हो ही रही है लगातार, आपके बोलने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो बोल के भजन कर रहे हैं, ऐसे भजन कर रहे हैं, बताओ। अरे तुमने बोल दिया या वैदिक ऋषियों ने ओम बोल दिया, फर्क क्या रहा? पहले ऋषि मुनि कैसे करते थे? ओ ऐसे ही तो करते थे। भाई तुमने करना शुरू कर दिया तो तुम उनसे अलग कहां हुए? इसलिए किसी अक्षर के चक्कर में नहीं पड़ना है, उस आदि अक्षर को जानना है जो सदैव से है और सदैव रहेगा। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, उसको जानना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे और कल 5:30 बजे फिर मिलते हैं। कुछ में साहिब बंदगी सतनाम।